स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। तो स्टूडेंट, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम जो है दिनांक 3/1/2025 को आयोजित कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र को देखेंगे बच्चों। और प्रश्न पत्र का विषय है हिंदी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि चिराग किसे मैसर नहीं है। पहला क्वेश्चन था बच्चों, चिराग किसे मैसर नहीं है। तो चिराग बच्चों मैसर नहीं था, वो था आपका शहर को, हर शहर के लिए। इसके बाद ये बच्चों दुष्यंत कुमार की कविता से लिया गया प्रश्न है बच्चों। दुष्यंत कुमार की गजल से लिया गया है। इसके बाद है श्रृंगार, शांत और करुण रस में किसकी प्रधानता होती। तो बच्चों श्रृंगार, शांत और करुण रस में जो प्रधानता होती वो होती है बच्चों माधुर गुण की। आपको याद रखना है, माधुर गुण में श्रृंगार, शांत और करुण रस की प्रधानता होती। इसके बाद है मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो बच्चों आपको पता होगा कि मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां को बनाने में निपुण थे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो बच्चों से बताना वर्तनी कौन शुद्ध है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है कवित्री। कवित्री बच्चों इस तरह लिखा जाता है। इसके बाद लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था। तो बच्चों आपको पता है लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। आपको याद रखना है बच्चों ये। बायोडाटा की भाषा कैसी होना चाहिए। तो बच्चों बायोडाटा की भाषा होना चाहिए अलंकारिक, सरल एवं सीधी, घुमावदार और चौंकाने वाली। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बायोडाटा की भाषा सरल व सीधी होना चाहिए। बच्चों बायोडाटा को बच्चों रिज्यूम कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। तो बाड़ी का डिक्टेटर कहा जाता था। तो आपको याद होगा बच्चों, बाड़ी का डिक्टेटर जो कहा जाता था वो कहा जाता कबीर को। कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और कबीर की भाषा सदुक्खड़ी भाषा कहलाती है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत बच्चों क्या आता है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत साकेत आता है। साकेत बच्चों एक महाकाव्य है और इसके लेखक है बच्चों मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद किसी युग को निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। तो बच्चों निबंध का स्वर्णकाल बच्चों माना जाता है शुक्ल युग को। इसको आपको याद रखना है। और इसके जो प्रमुख निबंधकार थे बच्चों वो थे रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है बच्चों यदि वह परिश्रम करता तो सफल होता में कौन सा वाक्य है। तो बच्चों यदि वह परिश्रम करता सफल होता, तो बच्चों ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य, ये आपको नोट कर लिया बच्चे। इसके बाद कुई का खुदाई का काम कौन करते थे। तो बच्चों कुई की खुदाई का काम बच्चों चेजा लोग करते थे, उनको चेजा के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों राजस्थान की रजत बूंद पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक हैं बच्चों अनुपम मिश्र। इसके बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र था बताना है। तो बच्चों हिंदी का पहला समाचार पत्र था उद्दंत मार्टन। उद्दंत मार्टन था। और बच्चों ये पेपर जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। ये भी आपको नोट डाउन करना है। अक्सर परीक्षाओं में बच्चों ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। तो आपको याद रखना है हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्टंड था और ये बच्चों कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे बच्चों जुगल किशोर। ये बच्चों हिंदी का जो है भाषा का पहला अखबार था। इसके पहले जो बच्चों अखबार प्रकाशित होता था वो बंगाल गजट के नाम से था, मगर वो अंग्रेजी भाषा का था। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य व असत्य लिखना है। कवि भवानी प्रसाद की माता बहुत पढ़ी लिखी थी। बच्चों बताना कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी। तो बच्चों ये फाल से गलत है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। बच्चों कवि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। बच्चों जहाँ रस होता है वहाँ शब्द गुण होते हैं। तो बच्चों ये भी राइट आंसर, जहाँ रस होता है वहाँ शब्द गुण होते हैं। इसके बाद सत्य है। इसके बाद मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी के पाठ पढ़ाते थे। बच्चों गलत है। मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी के पाठ नहीं पढ़ाते थे बच्चों, इसलिए ये असत्य है। क्योंकि बच्चों मुंशी बंशीधर के पिता जो थे वो आलोपी दीन को से बच्चों ईमानदारी की न छोड़ करके उन्हें बेईमानी का पाठ पढ़ाते थे, इसलिए बच्चों ये आंसर गलत है। भारत की राजभाषा हिंदी है। बच्चों बताना है भारत की राजभाषा हिंदी है। तो बच्चों गलत है। भारत की राजभाषा हिंदी बच्चों सत्य है, क्योंकि जबकि राष्ट्रभाषा हमारी कोई है नहीं है बच्चों। तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हमें जो है हिंदी को राजभाषा का बनाया गया बच्चों। और इस संविधान का अनुच्छेद 343 याद रखना है और संविधान की अनुसूची है बच्चों 8। इसके बाद है बच्चों ओलो अंधारी पाठ की लेखिका एनी फ्रैंक है। बच्चों गलत है। ओलो अंधारी जो पाठ की लेखिका है इसका अर्थ होता है बच्चों ओलो अंधारी का होता है अंधेरे में उजाला, और इस पाठ की लेखिका है बच्चों आपको याद रखना है
इसको बच्चों असत्य है, ये क्या है बच्चों, असत्य, फॉल्स है ये आपको याद रखना है। इसके बाद डायरी अंतरंग साक्षात्कार है बच्चों, ये राइट आंसर है। डायरी जो है एक अंतरंग साक्षात्कार है, ये व्यक्तिगत का निजी दस्तावेज कहलाता है बच्चों, ये व्यक्ति का निजी दस्तावेज कहलाता है। इसलिए बच्चों इसमें दैनिक जीवन की घटनाओं को बच्चों प्रतिदिन लिखा जाता है डायरी के अंतर्गत। इसके बाद सही जोड़ी का मिलान करना बच्चों, सबसे खतरनाक, तो सबसे खतरनाक का बच्चों हो जाएगा, इसका हो जाएगा पास कभी होगा, इसका राइट आंसर बच्चों ये पास कभी दिया है। इसके बाद है बच्चों रोला। रोला क्या है बच्चों, एक मात्रिक छंद है, इसको भी आपको याद रखना है। रोला क्या है बच्चों, मात्रिक छंद है। इसके बाद है बच्चों गलता लोहा। गलता लोहा बच्चों कहानी है, ये आप बहुत महत्वपूर्ण कहानी है बच्चों, शेखर जोशी की कहानी है गलता लोहा। इसकी तरह इनकी दाजू और बदबू, ये भी इनकी दाजू और बदबू इनकी और महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं शेखर जोशी की। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजना। व्यंजना क्या है बच्चों, शब्द शक्ति है, इसका राइट आंसर बच्चों ये शब्द शक्ति है। बस शब्द शक्ति बच्चों 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद भरतनाट्यम। भरतनाट्यम बच्चों एक नृत्य है और ये बच्चों तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। इसके बाद अनुस्मारक। अनुस्मारक बच्चों कहा जाता है रिमाइंडर को, ये भी आपको याद रखना है। और मीरा के प्रभु। मीरा के प्रभु थे बच्चों गिरधर नारद। तो गिरधर नारद बच्चों गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले, मेरे तो गिरधर नागर दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोट मुकुट मेरो पति है सोई, ये बच्चों मीरा का कथन था। और इनके गिरधर नागर जो है इनके बच्चों प्रभु थे, या इनके भक्त, इनकी भक्ति थी बच्चों ये कृष्ण की। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक भाग में देना है, इस बताना बच्चों प्रश्नों का उत्तर एक भाग में। पहला क्वेश्चन था बच्चों निम्नलिखित चंपा क्या छुपा लेती है। बच्चों चंपा जो है ये बच्चों पात्र है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती से लिया गया है बच्चों ये प्रश्न। तो बताना है कि चंपा क्या चुरा लेती थी लेखक का। तो बच्चों आपको याद होगा चंपा जो है लेखक का कलम चुराती थी। क्या चुराती थी बच्चों, कलम। इसका राइट आंसर बच्चों कलम या पेन, कुछ भी लिख सकते हैं। अलंकार की परिभाषा लिखे। तो अलंकार की परिभाषा बच्चों काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों, अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद अप्पू की माँ का क्या नाम था बच्चों, याद रखना है अप्पू की माँ का नाम। तो बच्चों अप्पू की जो माँ का नाम था वो था सर्वजया, सर्वजया, ये बच्चों आपको याद कर लेना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मित्र के संपादक का नाम बताइए। बच्चों ये भारत मिश्र नहीं है, भारत मित्र है, ये बच्चों त्रुटि है, इसको आप सुधार लें। भारत मित्र के संपादक का नाम है, आप याद हैं बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, ये बच्चों इसका राइट आंसर है। इन्होंने भारत मित्र पत्रिका का संपादक किया था। इसके बाद तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है। तो तकनीकी शब्द बच्चों वो शब्द कहलाते हैं जो है जिनका जो है एक विषय विशेष से जुड़े होते हैं और उस विषय विशेष की चर्चा के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो बच्चों विषय विशेष से संबंधित शब्द होते हैं, विषय विशेष से संबंधित शब्द, विषय विशेष से संबंधित शब्द बच्चों तकनीकी शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों का उपयोग बच्चों उस विषय की विशेष चर्चा के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आलो अंधारी का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो आलो अंधारी का अर्थ होता है बच्चों अंधेरे का उजाला। क्या होता है बच्चों, अंधेरे का उजाला, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद स्टिंग ऑपरेशन से क्या आप समझते हैं। तो बच्चों ये वह ऑपरेशन होता है जिसमें पत्रकार अवैध जो गतिविधियों को उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो पत्रकार द्वारा बच्चों अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए बच्चों स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो पत्रकार द्वारा अवैध गतिविधियों को पता लगाने के लिए जो इस ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है बच्चों उसे स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। तो बच्चों इस तरह ही आपके प्रश्न क्रमांक 5 पूरा होता है। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना है। तो बच्चों छायावाद की विशेषताएं आपको पता ही होगी। छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं प्रकृति चित्रण है, रहस्यवाद की प्रधानता है और नारी का सम्मान है बच्चों छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। और इनके 2 कवियों के नाम पता है बच्चों, प्रसाद निराला और पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत पाटिल निराला, सुमित्रा नंदन पंत। भक्तिकाल के 2 कवियों के नाम उनकी रचना लिखना। तो बच्चों भक्तिकाल के कवि कबीर हैं, सूरदास हैं, उनकी रचना बच्चों बीजक और सूरदास की रचना है सूर सारावली और साहित्य लहरी। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ। तो बच्चों आपको याद होगा मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ, छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीर।
इसके बाद चंपा की विशेषताओं को उल्लेख करना बच्चों को। पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी और जब लेखक जो है लिखता था तो वो काले काले अक्षरों को देख करके उसे भ्रम होता था कि आखिर लेखक क्या कर रहा है। काव्य की परिभाषा बताना बच्चों। काव्य रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। इसके बाद बच्चों श्रृंगार रस की परिभाषा लिखना है। श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका की प्रेम संबंधी वर्णन में जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव रति होता है। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब कोई बच्चों कहने वाला और सुनने वाले जो कहता कुछ और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगाता है तो बच्चों वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ होता है बच्चों टेढ़ा मेढ़ा। शब्द गुण की परिभाषा लिखना है बच्चों। यहाँ पे कहानी और एकांकी में अंतर लिखना है। तो बच्चों आपको पता है कहानी का आकार छोटा होता है, कहानी जो है छोटी होती है, जबकि एकांकी में एक अंक का प्रयोग होता है। इसके बाद गद्य की मुख्य विधाएं। गद्य की मुख्य विधाएं बच्चों आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब गद्य की विधाएं हैं। इसके बाद बच्चों आपको याद रखना भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। किसी विभाग के मामलों में हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के क्या तर्क थे। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन शब्दों को क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? वाक्य जो है एक सार्थक इकाई होती है। रचना के आधार पर बच्चों वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और जो है साधारण वाक्य। इसके बाद बच्चों मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना बच्चों। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति क्या होती है बच्चों? एक कहावत होती है। मुहावरे में अधिकांश बच्चों ना का प्रयोग होता है जबकि लोकोक्ति में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद बच्चों ये पालर पानी और पाताल पानी व रेयाड़ी पानी में अंतर लिखना है। आलमनदारी पाठ में बेबी की 2 मुख्य समस्या क्या थी ये भी लिखना है। तो बच्चों ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही साबित होंगे, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। इसलिए प्रश्नों को आप बच्चों एक पेन कॉपी लेकर के एक कॉपी में नोट कर लें। संचार के प्रमुख तत्वों के नाम लिखना बच्चों। इसको आज़ादी के पहले 4 प्रमुख पत्रकारों के नाम लिखिए। कबीरदास अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं लिखना बच्चों। इनकी 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। तो बच्चों इनकी रचनाएं थी पता है बीजक है इनकी, और इसके 3 भाग है, साखी, शपथ, रमैनी। भावपक्ष में बच्चों इन्होंने समाज सुधारक का काम किया और समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ, अंधविश्वास उनको दूर करने का प्रयास किया। कलापक्ष में बच्चों इनकी भाषा सदुपनी थी और इनकी भाषा सरल सीधी और कई भाषाओं का इसमें मेल था। साहित्य में स्थान था। कवि बच्चों उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त अर्थात कृष्ण सोक्ति का इसमें बच्चों जीवन साहित्य विशेषताओं का बतानी है। 2 रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में प्रमुख अंतर लिखना है बच्चों। राजभाषा होती है सरकारी कामकाज की भाषा होती है तथा राष्ट्रभाषा होती है बच्चों बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं बच्चों। इसका क्षेत्र व्यापक होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसके बाद बच्चों ये गद्य हैं, पद गद्य हैं, इनको आपको पढ़ करके इनकी जो है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और इसके बाद बच्चों ये दूसरा ये दिया है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग तक व्याख्या करनी है। और ये दिया बच्चों आपका मीराबाई का पद है ये। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई, छाड़ छाड़ दही कुल की कहानी कहाँ करियो कोई, संतन डिग डिग बैठ के लोक लाश हुई। इसकी बच्चों संदर्भ से व्याख्या करनी है। और इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 में क्या है बच्चों? इसमें भी गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। और 22 नंबर में बच्चों अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद बच्चों इसकी गाथवा में दी है 10वीं की प्रावीण्य सूची में आने पर अब अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद बच्चों ये निबंध है जिसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। विज्ञान के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम, भारतीय समाज में नारी का स्थान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, अतः आतंकवाद की समस्या बच्चों और समाचार पत्रों का सब महत्व। तो इस तरह बच्चों आज हमने ये दिनांक 3/1/2025 को आयोजित होने वाली कक्षा 11वीं की परीक्षा थी बच्चों, विषय था हिंदी के प्रश्न पत्र को हल किया। आई होप यू बच्चों आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।